जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर गणेश भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस बार विनायक चतुर्थी 4 मई के दिन मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत गणेश वंदना से करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे होते हैं। हर माह में 2 चतुर्थी आती हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोनों पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखकर भगवान विनायक की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप ये गणेश विनायक चतुर्थी 4 मई 2022 सुबह से ही शुरू हो जाएगी, तो इसी दिन आप इसका व्रत रख सकते हैं। हालांकि चतुर्थी तिथि का प्रारंभ सुबह 4 मई को 7:33 से शुरू हो जाएगा एवं इस विनायक चतुर्थी का समापन सुबह 5 मई को 10:01 तक होगा। इस दिन अगर आप इनमें से कोई एक उपाय करेंगे तो आप सभी के संकटों का नाश होगा एवं धन लाभ के आसार बनने लगेंगे। धार्मिक मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखकर जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा उपासना करते हैं, उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख हर कली से छुटकारा मिलता है। पूजा के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति इन मंत्रों का जाप करे तो कहा जाता है कि इन मंत्रों के जाप से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं एवं भक्तों को धन लाभ होता है। मंत्र हैं: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। एवं दूसरा मंत्र है: गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्त दुखों से मुक्ति, तो आप विनायक चतुर्थी के दिन इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में आने वाले सभी संकटों का एवं विघ्नों का नाश होगा। और अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, हालांकि कहा जाता है कि कर्ज की समस्या व्यक्ति के सुख चैन पर ग्रहण लगा देती है। अगर कोई भी कर्ज नहीं चुका पा रहा है और कर्ज से परेशान है, तो उस व्यक्ति को विनायक चतुर्थी के दिन ये उपाय अवश्य करने चाहिए। शास्त्रों में कर्ज यानी ऋण को अच्छा नहीं माना गया है। कर्ज में डूबा व्यक्ति स्वयं को हताश और निराश पाता है। इस स्थिति में ना तो उसे सही से नींद आती है और ना ही वो अपनी प्रतिभा और कुशलता का सही प्रयोग कर पाता है। इसीलिए जीवन में तनाव और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। यही कारण है कि कर्ज को जीवन में अभिशाप की तरह माना गया है। तो अगर आप भी इस अभिशाप से घिरे हुए हैं और इससे मुक्ति पाने की सोच रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें एवं आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आगे हम बताते हैं विनायक चतुर्थी पर किए जाने वाले उपाय, जिससे हमें कर्ज से मुक्ति मिलेगी एवं विघ्नों से हमें आगे रास्ता मिलेगा। आप भी यदि कर्ज की समस्या से परेशान हैं, तो ज्योतिषीय उपाय से राहत पा सकते हैं और 4 मई को कर्ज से उभरने के लिए किए गए उपाय मुश्किलों को कम कर सकते हैं। इस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है।
इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। और आप सभी जानते ही होंगे कि इस दिन बुधवार का दिन है। ये दोनों भगवान गणेश जी को समर्पित हैं और गणेश जी को ऋणहर्ता भी कहा गया है। तो इस दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको ये उपाय राहत प्रदान करेंगे। सबसे पहला है, तिजोरी को अगर आपने सही दिशा में नहीं रखा है तो आप कर्ज में डूबे ही रहेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी घर की तिजोरी और अलमारी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके रख दो, क्योंकि इस दिशा के स्वामी गणेश जी और कुबेर हैं और इन्हीं की कृपा दृष्टि से ऋण चुकाने वाली रकम सदा आपके पास रहती है। दूसरा है, गणेश जी के अगर कोई इस मंत्र का जाप करता है और इस दिन अगर ऋणहर्ता गणेश मंत्र को बुधवार या चतुर्थी के दिन प्रत्येक सप्ताह 1100 बार जप करे तो इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को ऋण चुकाने में मदद करते हैं। मंत्र है, ओम श्री गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। इस मंत्र को जप करके आप अपने ऋण को चुकाने में सफल हो सकते हैं। अगला है, अगर दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि पूजा घर में दीपक जलाते समय जल का पात्र भी अवश्य रखें, क्योंकि पूजा के दौरान पंच तत्वों अर्थात आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि का शामिल होना अति आवश्यक है, जो आपकी परेशानियों को दूर करते हैं। अगला है, घर का अगर वास्तु भी ठीक हो तो भी हमें कर्ज में उभरने से राहत मिलेगी। कर्ज से मुक्ति के लिए सर्वप्रथम घर में देखना चाहिए कि कहीं जल की बर्बादी तो नहीं हो रही है। नल बंद होने के बाद भी लगातार अगर पानी गिरते रहा है या पानी लगातार गिर रहा है तो इससे आपके घर में जिस प्रकार पानी की बूंद बूंद गिर रही है तो आपके घर से भी धन की लक्ष्मी अर्थात धन बूंद बूंद अर्थात थोड़ा थोड़ा करके कम होता रहेगा और इसके चलते आपको ऋण लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं, अगर कर्ज में डूबे हुए हैं तो विनायक चतुर्थी के दिन इनमें से कोई भी एक उपाय गणेश जी के सामने बैठकर करें, उनके सामने दीपक जलाएं और उनसे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें, जिससे आप इस कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। बोलो गणपति भगवान की जय। भगवान गणपति ऋणहर्ता एवं विघ्नों को नाश करने वाले हैं। तो गणपति जी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी के परिवार से भी सभी विघ्नों का नाश हो एवं आपके जीवन में सफलता आप सभी को मिले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।